विगत वर्ष 2020 में जिस महामारी ने पूरे विश्व पर अपनी छाप छोड़ी उसे कोरोना आप सभी जानते हैं। इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को इस स्तर पर ला दिया कि सभी विकसित देश भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर इस कोरोना नामक बीमारी का इलाज क्या है। जी हाँ, अब 2021 आ चुका है और वैज्ञानिक और डॉक्टरों के मेहनत का नतीजा है कि कोरोना का वैक्सीन अब हमारे बीच मौजूद है। जी हाँ, भारत भी कल से उन 50 देशों में शामिल होने वाला है जहां पर वैक्सीनेशन प्रोसेस पहले से शुरू हो चुका है। आज प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा है कि इस वैक्सीन के आने के बाद आपके मन में जो हजारों सवाल उठ रहे होंगे, आज हम उन सवालों का जवाब देंगे। जी हाँ, कोरोना के विरुद्ध राष्ट्र युद्ध। कोरोना के विरुद्ध राष्ट्र युद्ध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी महामारी है जो शायद ही कभी मानव इतिहास में देखने को मिली होगी और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो भी सरकार के लिए काफ़ी ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि इतने बड़े देश के आबादी में एक साथ सबको वैक्सीन दे पाना सचमुच ही काफ़ी मुश्किल काम है। सरकार अपने स्तर पर वैक्सीन देने के लिए हर तमाम वो कोशिशें कर रही है जिससे सभी लोगों तक ये वैक्सीन पहुँच जा सके। कल से वैक्सीन प्रोसेस शुरू होने वाली है और जनता के बीच में काफ़ी ही ऐसे सवाल हैं कि वैक्सीन को लेकर के उनके भीतर जो कन्फ्यूजन है, आज प्राइम डिबेट में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं और आपके सारे उन सवालों का जवाब देंगे जो वैक्सीनेशन से जुड़े हुए आपके मन में उठते होंगे। जी हाँ, तो आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ जो अतिथि आए हुए हैं वो शहर के 4 वरिष्ठ डॉक्टर हैं जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। इस वैक्सीन से जुड़ी हुई वो तमाम सवाल जो आपके दिलो दिमाग में दिन रात चलते होंगे। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट का परिचय करा देते हैं आपका। हमारे स्टूडियो में आप हमारे साथ 4 डॉक्टर मौजूद हैं अतिथि के रूप में। डॉक्टर AP शाही हैं हमारे पहले गेस्ट, जो जनरल फिजिशियन हैं पूर्णिया के और काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर हैं और सिविल सर्जन रिटायर्ड हैं, वो पहले कटिहार में सिविल सर्जन रह चुके हैं। दूसरे हमारे डॉक्टर, आप परिचय इनसे हम करा दें आपको, डॉक्टर CM सिंह हैं जो फिजिशियन हैं और पूर्णिया के काफ़ी ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं। तीसरे हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुमन कुमार सिंह और ये भी काफ़ी पुराने पूर्णिया के डॉक्टर हैं जो जनरल फिजिशियन हैं। और चौथी हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर CPका जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और वैक्सीन में स्त्री यानी कि महिलाओं से जुड़ी हुई जो बात होगी इसके बारे में वो आपको जानकारी देंगी। तो ये 4 वरिष्ठ डॉक्टर शहर के आज हमारे प्राइम डिबेट में मौजूद हैं और हमारा जो इस प्राइम डिबेट का सब्जेक्ट है कोरोना के विरुद्ध राष्ट्र युद्ध, इसका कहने का यही मतलब हुआ कि वैक्सीन तो आ चुका है इस बीमारी का, लेकिन सरकार के लिए काफ़ी ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जा सके। लेकिन जब से ये वैक्सीन आया है आपके बीच में तो काफ़ी आपको जो है आपके मन में तरह तरह के सवाल भी चल रहे हैं कि आखिर ये वैक्सीन हम क्यों लें, इसका परिणाम क्या होगा, इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी और ये इस वैक्सीन को लेने से क्या आपको किसी तरह का जो है कोई बीमारी होने का खतरा या किसी तरह का सिम्टम तो नहीं है। तो आपके सवालों को जवाब के लिए हम डॉक्टरों को यहाँ पर इन्वाइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम CM सिंह सर हैं। दर्शकों के सवाल सर काफ़ी हैं और दर्शक जानना चाह रहे हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस किस तरह का वैक्सीन भारत में आ चुका है और हमारे बीच मौजूद है और कल से जो है वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है। तो थोड़ा सा पहले वैक्सीन के बारे में बतलाएं, कौन सी वैक्सीन है? बहुत अच्छा सवाल है। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शक भाई बहनों को अपनी तरफ से नए वर्ष का जो शुभकामना देते हुए ये कहना चाहेंगे, जो कोरोना महामारी के दंश को पिछले कई महीनों से हम लोग झेलते आ रहे हैं, देश और दुनिया झेलती आ रही है, लेकिन अब अंत में डॉक्टर, वैज्ञानिक और हमारे देश का प्रयास जो है सो इस बीमारी पर काबू पाने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वह भी वैक्सीन तैयार करके, खास करके हमारे देश में 2 तरह का स्वदेशी निर्मित वैक्सीन जो है सो तैयार है। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सीन। ये दोनों स्वदेशी वैक्सीन जो है तो खास करके लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, न कि mRNA वैक्सीन है। दोनों में अंतर यही है कि mRNA वैक्सीन यह खास करके जेनेटिक म्यूटेशन कराता है, हालांकि इसका सर्वेक्षण
अभी जो है पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए यह पब्लिक यूज के लिए अभी उचित नहीं माना गया है। जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन यह जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है और इस तरह का कोई जेनेटिक इफेक्ट इसका नहीं है। इसीलिए अपने देश में, भारत में इस वैक्सीन को इजाद किया जा रहा है। धन्यवाद है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जो दिन रात एक करके इस वैक्सीन को लाने में कामयाब हुए हैं। और कल का दिन 16 जनवरी का दिन जो है इस देश के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और कल से इस वैक्सीन का शुभारंभ होने जा रहा है उन्हीं के कर कमलों से सर पूरे देश में। और 2 देसी वैक्सीन जहां तक आपने बात किया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो हमारे देश में ही ये वैक्सीन बनी है। जनता ये जानना चाहती है कि चूंकि कई ऐसे वैक्सीन आए हैं, अभी पूरे विश्व की अगर बात करें तो कई देशों ने वैक्सीन का इजाद किया है, लेकिन भारत में शुरुआती दौर में इन 2 वैक्सीन को ही देने की बात की गई है। प्रमुख रूप से जनता ये जानना चाहती है कि ये जो देसी वैक्सीन है ये किस तरह से, अभी आपको क्या लग रहा है कि बाकी वैक्सीन के मुकाबले इसमें कितना मतलब कि इसको बढ़िया मान सकते हैं? खास करके तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि आप जानना चाहेंगे तो देश में अभी तक वर्ल्ड वाइड जो कहिए, देश भर में अभी तक 50-52 से अधिक वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन सभी अभी अंतिम स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है, परीक्षण के स्टेज से ही गुजर रहा है। सिर्फ यही 1-2 वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पूना के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरी बात, स्वभाव के दृष्टिकोण से, नेचर के दृष्टिकोण से यह अलग भी है। एक यदि विदेशी वैक्सीन अधिकतर जो है तो mRNA ग्रुप से है, जो कि जेनेटिक म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि हमारे देश का जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है यह जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसका कि जीन से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अन्य देशों की वैक्सीन की तुलना में यहाँ की वैक्सीन सस्ती है, रख रखाव इसका आसान है। इस वैक्सीन को रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है सो वो काफी है, इसलिए रखरखाव के मामले में भी विदेशी वैक्सीन से ज्यादा सहूलियत है इस वैक्सीन को रखने की। मतलब कैपेबल है इंडिया में हर तरह से इस वैक्सीन के लिए। डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी वैक्सीन है, जहां तक हम जान रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट है कि भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो है वो कोविशील्ड है। अमेरिका में जो है वो फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल किया जा रहा है, रूस में स्पुतनिक, और भी कई देशों में कई तरह की वैक्सीन यूज़ की जा रही हैं। रेट सभी वैक्सीन का अलग अलग है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है और यहाँ की जो जनता की जो अगर हम बात करें, अगर ग्राफ लेवल देखा जाए तो कौन सी वैक्सीन बेहतर होगी, लोग ये भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, पूर्णिया वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं, और हमारे यहाँ जितने भी सीनियर्स मेंबर बैठे हुए हैं उनको शुभकामनाएं, और मीडिया के जितने भी आप लोग हैं जिन्होंने मुझे बुलाया उनको आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, वैक्सीन जो आपने बोला फाइजर, और जो भी और भी वैक्सीन है, बहुत सारे वैक्सीन हैं जो अभी अंडर ट्रायल, सर ने बताया अंडर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर उनको नहीं मिल पा रहा है, यहाँ का रख रखाव वैसा नहीं है। तो जो अपने यहाँ वैक्सीन है और जो फाइजर में डिफरेंस ये है ना कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है -112 पे मेंटेन करना पड़ेगा, -80 पे मेंटेन करना पड़ेगा, और कॉस्टिंग, अपने जो इंडिया का पॉपुलेशन है लगभग 130 करोड़, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, और जो यहाँ पे आप देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है मतलब पर कैपिटा हर लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं है, तो मोर देन सबका अलग अलग है, कोई पे नहीं कर सकते। जैसे ये दोनों कंपनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, इनका जो प्राइस रेट है, जो पहला वैक्सीन आएगा, जो पहला लॉट आएगा, जो कल से स्टार्ट होने वाला अपने वैक्सीनेशन, तो बहुत माइन्यूट है, ये तो फ्री है। इसके बाद जो लॉट आएगा 200 to 300, जो कि हर आम आदमी तक ये वैक्सीन पहुँचे, इस रेट को ऐसा दिया गया है। लेकिन अगर आप इसके अलावा फाइजर या फिर और भी जो वैक्सीन हैं, स्पुतनिक है, हाँ बहुत सारे हैं, नोवोवैक्स है, उसके बाद आपको स्पाइनो करके है, बहुत सारे वैक्सीन है जो अंडर ट्रायल है। तो उसमें क्या है ना, मोर देन 1000, मोर देन 2000, मोर देन 3000, तो हर कोई कैपेबल नहीं है इतना पे करने को। तो एक तो ये रेट की बात हो गई। सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच ये भी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड अपने परीक्षण के 3रे चरण में अभी चल रही है। इसका जो है पूर्णतः परीक्षण नहीं हुआ है। हालांकि
जो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार ने इसको अलाउ किया, लेकिन अब तो कल से सारे देश को मतलब शुरुआती टाइम में तो लगने ही वाला है, जितने भी लोगों को लगेगा। तो क्या ये तीसरे चरण से पहले इस वैक्सीन को लगाना पूर्णतः उसका रिजल्ट तो अभी नहीं देखिए, आया? अपना जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है और अपना जो ICMR है, ठीक है, और जितना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप जितने भी वैक्सीन को ले लें, DPT हो, कॉलरा, जो भी है, जितने भी वैक्सीन हैं, वो हर मामले में अपनी जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट है। अगर आप पोलियो का यूज़ करते हैं तो अपन 100% नहीं बोल सकते ना एफिशिएंसी है, फिर भी 90 to 95% ये औरों से बहुत अच्छा है। मतलब कि लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। और अभी ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए है। अपन मास लेवल पे अब दिया जाएगा, फिर अपन कुछ, जैसे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, जब तक आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन औरों के कंपैरिजन ये बहुत अच्छा है। और उसमें कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये है कि उसमें पिग के कुछ हैं, तो ये बिल्कुल मतलब एकदम क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये रीमर कहाँ से आई कि पिग फैट का इस्तेमाल किया गया है? इस तरह की रीमर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रीमर्स बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, जहाँ से ये वैक्सीन को उन्होंने पूरा परीक्षण करके सब कुछ करके उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसी जो भी रीमर है बिल्कुल गलत है और बिल्कुल सेफ है। क्या ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ ही है कि बाकी वैक्सीन में भी उस तरह का मापदंड, कोई उस तरह का चीजें इस्तेमाल की गई अभी हैं? तो अपन ट्रायल देख रहे हैं ना, अभी तो मास लेवल पे कल से स्टार्ट होगा, ठीक है, अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो जब ये हो जाएगा उसके बाद अपन कुछ कमेंट करना सही रहेगा। अभी कुछ बोल देना ये जल्दबाजी होगी, आई थिंक सो। तो जैसा कि डॉक्टर सुमन ने आपको बतलाया कि जो देसी वैक्सीन्स हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन्स वो देश में बनी हैं, और सबसे मुख्य बात इसकी भारत के लिए ये है कि इसको जो स्टोरेज करने का जो क्षमता है, इसके लिए जो एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की होती है, जो कि हमारे देश में पहले से वैक्सीनेशन जो केंद्र हैं जहाँ पर स्टोर किए जाते हैं वहाँ पर वैक्सीन रखने के लिए ये उपयुक्त है। बाकी जो फाइजर है, स्पुतनिक है, इस जैसे और भी देशों की जो वैक्सीन्स हैं उससे काफ़ी नीचे तापमान में रखने की आवश्यकता होती है, जो कि शायद हमारा देश अभी उसके लिए तैयार नहीं है। और देश की जो पॉपुलेशन की बात करें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमारे देश में जो है उपलब्ध है। हमारे देश की इंस्टीट्यूट और जो है जो संस्थानें हैं वो उन्होंने बनाया है, तो ये काफ़ी आसानी से मिल सकती है। और दूसरी जब कीमत की बात करते हैं तो 200 रुपये जहाँ तक बताया जा रहा है इसकी कीमत है, जो सरकार 200 रुपये में सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदेगी इस वैक्सीन को और बायोटेक से, और जो भी सब्सिडी होगी वो आने वाले समय में सरकार बताएगी कि आम जनता को ये कितने में वैक्सीन दिया जाएगा। तो और दूसरी बात है, अब हम डॉक्टर AP शाही सर से जानना चाहेंगे कि सर ये तो वैक्सीन की बात हो गई, कैपेबिलिटी हो गई और किस किस टाइप के वैक्सीन हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लोगों के मन में ये रीमर चल रहा है, लोगों के मन में ये रीमर है कि वैक्सीन लेना मेरे लिए सही होगा कि नहीं, पहला। दूसरा, क्या लेने के बाद उनके शरीर पर अगर किसी प्रकार का असर भी देखने को मिलेगा। तो लोग वेट कर रहे हैं कि पहले कुछ लोगों को वैक्सीन लग जाए तो हम लेंगे। एक चीज़ तो ठीक है कि सरकार ने दबाव नहीं डाला है कि आपको वैक्सीन लेना ही है, लेकिन अगर वैक्सीन की बात करें तो ये कितना सुरक्षित है आपके अनुसार लोगों के लिए? सभी दर्शकों को और हमारे जो भी इस स्टूडियो में हैं उन सभी को मेरा 9 वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामना। और इस कोविड वैक्सीन के बारे में सिर्फ मैं चंद शब्दों में आप लोगों को ये अच्छी तरह से बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा वैक्सीन्स अभी कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो साधारण वैक्सीन है, जैसे कि हमारे अन्य वैक्सीन हुआ करते थे। सारे बच्चों को जो दिया जाता था, शेड्यूल जो वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन का हमारे देश में बना हुआ है, हम लोग 10-12 तरह की वैक्सीन्स देते हैं जो पहले से सभी बच्चों को दिया जाता था। और हर वैक्सीन का कुछ न कुछ हमारा एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता ही है, जिसको हम लोग AEFI कहते हैं। और AEFI का मैनेजमेंट भी होता है, और सारे बच्चों को, सारे गर्भवती माताओं को जो भी वैक्सीन देते हैं सब में हम लोग उतना ही क्यूरियस होते हैं जितना कि कल देने वाले वैक्सीन में होंगे। और इसमें 100% सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है। और जो भी AEFI होगा तो जैसे ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा तो एक वैक्सीनेशन रूम होगा, एक आदमी एक बार में उस रूम में जाएंगे। टीका लेने के बाद वो दूसरे ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक उनको रखा जाएगा।
30 मिनट तक रखने के बाद अगर उन्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी तो उन्हें घर जाने के लिए मतलब अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह का उन्हें कोई परेशानी होता है, जो कि छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, ज़्यादातर किसी को पेन साइट पर होगा, किसी को नौसिया होगा, किसी को इचिंग होगा, दीज आर माइनर, जो कि थोड़े से समय के बाद, आधा घंटा के बाद वो सब समाप्त हो जाता है। मतलब ये मान सकते हैं हम कि कोई ऐसी बड़ी सिम्टम्स इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये माइनर चीज़ें हो सकती हैं। माइनर चीज़ें हर वैक्सीन के साथ हो सकती हैं। जितना भी पहले से दिया जाता था हम लोग देते थे या अभी भी दे रहे हैं, चाहे वो डीपीटी हो, पोलियो हो, एमआर वैक्सीन हो, निमोनिया का वैक्सीन हो, जो भी दे रहे हैं हम, जिसने जापानी इंकेफेलाइटिस के लिए जो हम लोग दे रहे हैं, तो सबका सेम प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं और हमेशा अलर्ट मोड में हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हमेशा रहते हैं, ताकि किसी तरह का कोई भी हमारे जो लाभार्थी है उन्हें किसी तरह का टीका से कोई दुष्प्रभाव ना हो। तो जैसा कि डॉक्टर ए.पी. शाही ने आपको बतलाया कि लोगों के बीच ये ज़रूरी एक भ्रम का माहौल है कि वैक्सीन कैसा होगा, और चूंकि हर वर्ग के लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा तो लोगों के बीच जो भय है, तो डॉक्टर ए.पी. शाही के मुताबिक ये हुआ कि छोटे मोटे सिम्टम हर वैक्सीन के साथ लगे होते हैं। थोड़ा सा बुखार हो सकता है आपको, थोड़ा सा बदन दर्द हो सकता है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे मोटे सिम्टम हैं। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि वैक्सीन असर कर रहा है कि नहीं, ये भी एक पहचानने का एक कारण है। थोड़ा सा फीवर होना बॉडी में, टेम्परेचर का आगे पीछे होना। क्या मैं सही हूँ? नहीं, ये 1-2 वैक्सीन में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सब में टेम्परेचर हो। कुछ वैक्सीन्स हैं जिनको देने के बाद क्षणिक बुखार का होता है, जो कि आफ्टर 6 आवर्स वो सबसाइड कर जाता है। इन सारे वैक्सीन में नहीं। कितने देर वैक्सीन लगने के कितने देर बाद जिनको भी वैक्सीनेशन मतलब किया जाएगा, तो उनको कितना देर बैठा करके ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा? अभी हम लोगों ने उसके लिए समय रखा है 30 मिनट। 30 मिनट में अगर उस वैक्सीनेशन का कोई दुष्प्रभाव दिखाई देगा तो उसके अनुरूप उसको सारी व्यवस्थाएं बगल में, जो हर वैक्सीनेशन सेंटर बगल के अस्पताल से अटैच्ड है और सभी के लिए वहाँ पर डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, स्वास्थ्यकर्मी सभी लोग मौजूद हैं। कोई भी दुष्प्रभाव का लक्षण होने पर वहाँ पर मैनेजमेंट होगा। अगर वहाँ से संभव नहीं हो तो नज़दीकी अस्पताल में विदिन 5 मिनट्स पहुँचाया जाएगा। मतलब व्यवस्थाएं रहेंगी, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन केंद्र होगा वहाँ पर चिकित्सा संबंधी सारी जो प्रिकॉशन लिए जाएंगे। आपको आधे घंटे तक बैठना होगा वैक्सीन लेने के बाद, आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, आप पे निगरानी रखी जाएगी और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। डॉक्टर सीपिका, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। दर्शकों का जो है, आप तो जानते हैं आधी आबादी औरतों की है, और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात करें तो औरतों में भी काफ़ी ऐसे सवाल आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्यों नहीं वैक्सीन पड़ेगा, पहली बात। और दूसरा है कि इस स्थिति में जब उन्हें वैक्सीन नहीं पड़ रहा है तो वो अपनी रख रखाव किस तरह से करेंगी? मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई वैक्सीन बनाने के लिए 5 से 10 साल समय लगता है जी। पर इस बार इतना एडवांस कर गया साइंस, और प्लस इतना जरूरत है वैक्सीन का। कोरोना में इतनी महामारी बहुत सालों बाद आई है दुनिया में, उसके लोगों ने अपना पूरा जी जान रात दिन एक करके वैक्सीन बनाया है। उस पर ट्रायल्स अभी से उन लोगों को हुआ जो प्रेग्नेंट नहीं थी, जो महिला प्रेग्नेंट नहीं थी, और उन महिलाओं को अलग रखा गया है जो प्रेग्नेंट थी। उन पर वैक्सीन क्या असर होगा ये कोई नहीं जानता अभी, इसलिए उनको भी इस वैक्सीन ट्रायल से अलग रखे हुए थे। कोई भी देश में किसी महिला जो गर्भवती रही है उस पर ट्रायल हुआ ही नहीं है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है, भारत में ही नहीं बाकी और देशों में भी, जब तक हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट ट्रायल स्टडी नहीं आता है, डाटा नहीं आता हमारे पास कि इस गर्भवती महिला को कोई तरह का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, तब तक के लिए वैक्सीन भी नहीं लगवाना उन लोगों को। अब वो प्रेग्नेंट प्लस ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान माँ कराती है, उनको भी शिशु उनको भी नहीं दिया जा रहा, उनके क्या कहते हैं, उनके गर्भवती औरतों और प्लस जो स्तनपान माँ कराती है उनको भी ये वैक्सीन दिया जा रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में जब डाटा हमारे पास और आ जाएगा तब हम गर्भवती महिला को इंक्लूड कर सकते हैं। तब तक हमारा दरख्वास्त हम लोगों से कि वो जो अपना मेजर्स हैं, जैसे हाथ 10-15 मिनट धोना, बाहर नहीं निकलना ज़्यादा, भीड़ भाड़ से बचना,
सैनिटाइज करना प्रॉपर, और किसी को सर्दी बुखार खांसी घर में कि अगर वो बाहर की व्यक्तियों को तो उससे अलग रहना, अलग रूम में रहना, और हर वक्त अपने आप को साफ रखना, मास्क लगाना, रूम में भी अगर कोई व्यक्ति को बुखार उससे अलग रहना, और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जा करके जाँच हमारा बुखार है, कितना टेम्परेचर है। और कोरोना जाँच अब तो हर जगह फ्री में हो रहा है, सरकार एंटीजन भी हो रहा है, कम पैसे में भी RT-PCR हो रहा है, वहाँ करवा लें, ताकि आप समय रहते अपने और अपने गर्भवती शिशु को बचा सके कोरोना से। इस वक्त मेरा यही मैसेज रहेगा सभी को कि कोई गर्भवती प्रेग्नेंट पेशेंट या लैक्टेटिंग मदर को वैक्सीन नहीं लगवाना है जब तक हमें फर्दर आदेश बाहर से ना आए। थैंक यू। कि एवरी प्रेग्नेंट फीमेल अच्छे से रिजल्ट आए उन लोग का, और कोई दिक्कत ना आए, न्यू ईयर अच्छा बने और कोरोना खत्म हो जाए इस साल 2021 में। ओके, तो जैसे डॉक्टर सीपिका ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पर पूरी तरह से अभी रिसर्च नहीं हुआ है कि गर्भवती महिलाओं पर महिला और जो है जच्चा और बच्चा पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो फिलहाल जो है गर्भवती महिलाओं को प्रिकॉशन लेके ही चलना होगा। जो कोविड का प्रोटोकॉल जो है शुरू से चला आ रहा है उसे आप फॉलो करें, उसका पालन करें, और जब तक कि पूर्णतः वैक्सीनेशन नहीं हो जा रहा है तब तक जो है आपको अपना ठीक से ख्याल रखना है। डॉक्टर सुमन, WHO ने कहा है कि किसी भी देश की जो भी पॉपुलेशन है उसके 70% आबादी को जब तक वैक्सीन ना पड़ जाए वो अपने देश अपने आप को सिक्योर नहीं समझ सकता है। शुरुआती जो है दौर में भारत में अभी 3 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह को दिया जा रहा है। तो इसमें भी तो अभी काफ़ी समय लगेगा इतने बड़े पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट करने में। इस बीच में लोगों को किस तरह से रहना है, क्योंकि वैक्सीन लिए वाले लोग हैं उनको किस तरह से रहना है, जो वैक्सीन के लाइन में खड़े हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है उसे किस तरह से अभी अपना ख्याल रखना है। देखिए, एज यूजल जैसे हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, जब से कोरोना जो कोविड-19 वायरस आई सब जगह पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इन्होंने उधम मचाया। ठीक है, लोगों को बहुत परेशानी हुई और परेशानी हो रही है, स्टिल अभी तक परेशानी हो रही है। तो जैसे है ना, मास्क बहुत ज़रूरी है। जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए, एक है ना 2 गज है ज़रूरी जी, ठीक है, वो होना चाहिए। और पहले सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे भी पहले हम लोग बोलते थे कि भाई खाना खाना है तो हाथ धो के खाएंगे, ठीक है, तो विदिन 10 to 15 मिनट्स आपको सॉप से हाथ धोना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सैनिटाइज़र नहीं है तो हम सॉप से नहीं धोएंगे, क्योंकि अपनी आबादी उस तरह की नहीं है जो हर कोई पे कर सके, सैनिटाइज़र खरीद सके मार्केट से, इसीलिए सॉप से चलेगा। आप रेगुलर सैनिटाइज करो, गर्म पानी से आप नहाओ, बाहर से कहीं आते हो तो आप कपड़े वगैरह बाहर आप उतार के अंदर आ जाओ। वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, जिससे हम फैमिली और सोसाइटी और पूरे कम्युनिटी बची रहे, सुरक्षित रहे। डॉक्टर CM सिंह सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 डोज वैक्सीन के पड़ने वाले हैं और पहले और दूसरे डोज के जो अंतर है वो 28 दिनों का है। दर्शकों का काफ़ी ये भी सवाल है कि हम जो पहला डोज लेंगे और उसके बीच में जो ये गैपिंग है 28 दिन का, तो आप बतलाएं कि उस बीच में उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरा, क्या वो एक वैक्सीन लेने के बाद सोशल हो सकते हैं या उन्हें कोविड के प्रिकॉशन को 28 दिन तक फॉलो करना होगा दूसरे वैक्सीनेशन के बीच में? जी चलिए, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी। खास करके 2 डोज वैक्सीन तो हर हाल में लेना ही लेना है। फर्स्ट डोज लिए उसके 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लेना मस्ट है जी। सो यदि नहीं लिए तब आपका ये साइकिल कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और सेकेंड डोज लेने के बाद ही शरीर में इम्यूनिटी जिसको कहते हैं या प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं उसका बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए एक डोज लेने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। जब भी लीजिए तो दोनों डोज लीजिए, और वैक्सीन लेने के बावजूद भी एहतियात उसी तरह से बरतना है जो कि हम लोग बरतते आ रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से। जैसे 2 गज की दूरी मेंटेन करना यानी सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन यह ध्यान रखा जाए वह सोशल डिस्टेंसिंग हो, न कि इमोशनल डिस्टेंसिंग हो। ये बहुत मार्के की बात है। आजकल कहीं कहीं हम देखे हैं सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कहीं पर इमोशनल डिस्टेंसिंग में भी बदल गया है। लोग एक दूसरे से इतना भय खा रहे हैं कि कोई हाल चाल तक लेने भी उनके करीब तक नहीं जा पाता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग को इस मतलब कि कुल मिला के देखा जाए। दूसरी बात हमको थोड़ा सा समय दिया जाए। दूसरी बात, मास्क जरूर पहनना है,
मास्क के साथ साथ समय समय पर हर 20 मिनट के अंतराल पर हैंड वॉश सैनिटाइजर से हो या सिंपल सोप वाटर से हो वो करते रहना है। एहतियात तो उतना ही बरतना है दोनों डोज वैक्सीन लेने के बावजूद भी। दूसरी बात, कुछ पॉइंट में भ्रम के संबंध में आपने बहुत बड़ी चर्चा की, काफी भ्रम है। भ्रम के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। मानवता और बीमारी के बीच में सिर्फ दवाई आती है, भ्रम का कोई स्थान नहीं होता। न कोई मजहब का स्थान आता है, न कोई भ्रम का स्थान आता है। इंसान इंसान है, चाहे किसी भी मजहब को, यदि वह बीमार है उसको दवाई की जरूरत है, दवाई लेनी चाहिए और अवश्य लेनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। मैं भी डॉक्टर हूँ, फर्स्ट लाइन कोरोना वॉरियर हूँ और मैं अपने में प्रण किया हूँ जब भी वैक्सीन कल से शुरू होगा मैं पहला आदमी होऊंगा कि वैक्सीन को लेने के लिए। इसलिए हम अपने साथ साथ सभी श्रोता भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि आप जरूर इस वैक्सीन को लें यदि जीवन से प्यार है और कोरोना को दूर भगाना है तो ये कंप्लीट सेंस में इस वैक्सीन को लिया जाए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी के बहकावे में आने से पहले आपको लेना चाहिए। तो डॉक्टर CM सिंह ने आपको इतनी अच्छी तरीके से जानकारी दी कि भ्रम में आप ना रहें, और जहाँ तक आपके पास तरह तरह के मैसेज भी सोशल मीडिया पे अलग अलग स्रोत से आते होंगे कि वैक्सीन के बारे में रीमर्स काफ़ी तरह से उड़ाई जा रही हैं, लेकिन मुख्य बात यही है कि जब कोविड था पूरे विश्व पर और जिस तरह से लाशों का ढेर इस दुनिया ने देखा है और बड़े बड़े देशों ने अपने हथियार डाले हैं इस बीमारी के आगे और आज इसका इलाज जब आ चुका है तो आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें, क्योंकि डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत और काफ़ी रिसर्च के बाद इस वैक्सीन को बाजार में उतारा है आपके लिए, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए सुरक्षित ही होगा। डॉक्टर सिपिका, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, गर्भवती हैं, वो तो एक अलग मामला हो गया, जो जिनके छोटे बच्चे हैं, आखिर अगर वो गर्भवती नहीं है तो उन्हें तो वैक्सीन दिया जाएगा आने वाले समय में, उनको क्या प्रिकॉशन लेना होगा, क्योंकि बच्चे उनका जो है दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे। मैं फिर से कहना चाहूँगी, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर ने अभी मना किया उन लोगों को भी जो स्तनपान कराती महिला, अभी इस पर गाइडलाइंस हमारे क्लियरली नहीं बोला जा रहा है। ये अमेरिका में जो है साफ मना किया गया और UK वगैरह में उन लोगों की मर्जी के ऊपर है कि जो महिलाएं वो सब बता करके ये नुकसान है ये फ़ायदा है, जिनको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा है नुकसान कम हो रहा है वो वैक्सीन लगा रही है, पर इंडिया में उतना लिटरेसी रेट नहीं है, महिलाएं अपना नुकसान समझ नहीं पाएंगी। इसलिए सरकार ने उनके रहते हुए ये उन्होंने ये निर्णय लिया है कि दोनों कैटेगरी में प्रेग्नेंट एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर्स दोनों कैटेगरी वैक्सीन अलग रखा गया है। इस अगले 1 साल में डाटा हमारे पास आ जाएगा उन मदर्स का। एनुअल ट्रायल्स चल रहे हैं जी। जो पशु पक्षी वगैरह प्रेग्नेंट हैं उन पर स्टडी चल रहा है जी। उनके ऊपर उसके बाद स्टडी क्लियर आ जाएगा तो हम बता पाएंगे कि हाँ लैक्टेटिंग मदर्स लेना है कि नहीं। फिलहाल दोनों महिलाओं को जो स्तनपान करा रही हैं उनको भी मना किया जा रहा है, जबकि अभी कम ही चांस है कि उनके बच्चों को दूध के प्रति दूध से उनको एंटीबॉडी बनेगा, इनके लक्षण कमी है उनके अंदर, तब भी दोनों कैटेगरी पर अलग रखा गया वैक्सीनेशन से। तो दिमाग में क्लियर कर लीजिए आप लोग भी, इंडिया में बोथ प्रेग्नेंट एज वेल एज जो दूध पिला रही माता दोनों वैक्सीन लगने से मना किया गया है सरकार की तरफ से। अभी इस साल फिलहाल 6 महीने के लिए, आगे देखा जाएगा। तो डॉक्टर सिपिका ने आपको साफ शब्दों में बतलाया कि किसी भी विश्व के किसी भी देश में 2 तरह के महिलाओं को वैक्सीनेशन देने का प्रोसेस अभी नहीं शुरू किया गया है। पहली जो गर्भवती हैं, दूसरी जिनके छोटे बच्चे हैं जो अभी भी स्तनपान कर रही हैं। हालांकि वैज्ञानिक उस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका जो अच्छा नतीजा और परिणाम आएगा तो ज़रूर है WHO और डॉक्टरों की तरफ से इसकी हिदायत दी जाएगी। फिलहाल वैक्सीनेशन से दोनों तरह की महिलाएं दूर रहें, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो भी और जो गर्भवती हैं वो भी। तो डॉक्टर सिपिका, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर AP शाही सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दर्शकों का काफ़ी भी ये सवाल रहता है कि दोनों डोज अगर वैक्सीन का जो भी ले लेते हैं 28 दिन वाले प्रोसेस के बाद भी, तो काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि क्या संभावना है दोबारा उन्हें फिर से कोविड हो? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। ये तो पहले ये समझ लिया जाए कि दोनों वैक्सीन लेने के लिए सेम मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए। जैसे अगर हम आज सीरम
का लिए हैं वैक्सीन, तो अगला वैक्सीन हम भारत बायोटेक का ना लें। जिस वैक्सीन्स को हम आज ले रहे हैं उसी का ही हम सेकेंड डोज भी लेंगे। दूसरी बात कि इम्यूनिटी डेवलप होने में 7 to 10 वीक्स लगता है, तो ये नहीं सोचिए कि हम आज सुई ले लिए तो कल से हम कोरोना से मुक्त हो गए। तो ये आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आप मास्क पहनते हैं, आप सैनिटाइज करते हैं, अपने को भीड़ भाड़ से अलग रखते हैं, दैट शुड बी कंटिन्यूड, वो लगातार जारी रहना चाहिए। तो फिर ये वैक्सीन आ जाएगा और हम सुरक्षित हो जाएंगे, फिर हम जिस फ्रीडम स्टाइल में जो पहले जो जीवन शैली थी लोगों की वो वापस आ जाएगी। ये आने में कितना समय अब तक लग सकता है? वैक्सीन के बाद भी अगर प्रिकॉशंस लेने हैं तो? ये जो हर वैक्सीन के साथ ही ऐसी बातें हैं, लेते ही तुरंत वैक्सीन का जो एंटीबॉडीज़ है तुरंत नहीं बनता है। हर वैक्सीन का अलग अलग समय है कि बॉडी में उसके साथ कब बनना है। अगर हम पूरे देश में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन आज दे रहे हैं कल से, मान लीजिए 5 दिन 7 दिन के अंदर में हम 3 करोड़ को पूरा करते हैं, तो ये 3 करोड़ लोग 20 सेकेंड डोज जब ले लेंगे तो उस बीच तक तो ये अभी भी फ्री नहीं है जब तक कि इनको सेकेंड डोज नहीं पड़े। तो जब तक पूरे देश को होते होते तो अभी बहुत समय लगेगा। तो हाँ, इसलिए हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि वी आर 100% श्योर। हमको ये खुशी है कि वैक्सीन आ गया है, इस बीमारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध है, जो कि पहले नहीं था। और भारत 25 देशों को भी भारत वैक्सीन भेजने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट को 25 देशों से आदेश भी आया है, मैंने रिक्वेस्ट आया है कि आप हमें भी वैक्सीन आपूर्ति करें। और इवन चाइना ने भी माना है कि भारत का वैक्सीन गुणवत्ता में अच्छा है। इजाजत यदि तो उसको 2 लाइन और हम इलेबोरेट करते हैं। जरूर सर, बोलिए। देखिए, लोगों का यदि यह है मन में कि वैक्सीन लेने के बाद अब हम एकदम फ्री हो गए, 100% फ्री हो गए, कोरोना अब हमको होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतना तो जरूर है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी क्षमता की कमी थी, जो एंटीबॉडी नहीं थे, वो अब एंटीबॉडी बनने लगेगा। नतीजा ये होगा, पहले हम 90% यदि वल्नरेबल थे इस वायरल इन्फेक्शन के लिए, तो अब हम हार्डली 20% 30% वल्नरेबल होंगे। ये तो बचाव जरूर है। इसीलिए हमारे ख्याल से जो कोरोना कब तक खत्म होगा ये तो कह पाना अभी मुश्किल है, और न गारंटी ही दी जा सकती है कि जो एक बार वैक्सीन ले ली तो अब हम 100% फ्री हो गए, इस बात की भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन इतना अवश्य है कि जो रेट ऑफ वेरिएंस जो है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर सुमन, आप जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 डोज लेने के बाद भी आप 100% इस सिक्योरिटी के साथ आप सोशल नहीं हो सकते हैं कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आप ठीक भी हो जाते हैं वैक्सीन लेने के बाद, तो सवाल ये भी है कि वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई आदमी चलिए 10 वीक अगर वो पूरा भी कर लेता है, तो क्या वो स्वतंत्र रूप से मार्केट में घूम रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसको वैक्सीन नहीं दिया गया है उससे उसको कितना खतरा है? बिल्कुल खतरा है जी। अगर सामने वाला, जिस तरह भी हम बोल रहे हैं ना कि जो कोरोना जब से आया सबसे ज़रूरी क्या था, सबसे एक पंच लाइन बन गया ना, मोदी जी ने पंच लाइन ही बना दिया, 2 गज है जरूरी। 2 गज जरूरी, 2 गज बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला क्या है, कितना इन्फेक्टेड है, क्या है, कितने दिनों से वो था, उसको शायद रहा होगा, उसको अभी नहीं है, उसके अंदर सिम्टम है जो कि बाहर नहीं आया, तो और उन्होंने जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे वो गए नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ है ना। तो अपन फ्री ये कि हम वैक्सीनेटेड हैं और सामने वाला वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उतना ही खतरा है। खतरा है, बिल्कुल खतरा है। तो आपको सावधानी रखनी होगी स्वस्थ रहने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए, सोसाइटी को, कम्युनिटी को और अपने फैमिली को। मतलब कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद भी जितनी बड़ी आबादी है देश की, कम से कम 70% आबादी, जैसा कि WHO कहता है, इसको लगने में भी काफ़ी समय लगेगा। इस बीच हम लोगों को एक तरह से यही मैसेज है कि प्रिकॉशंस तो लेने हैं, प्रिकॉशंस आपको लेना ही पड़ेगा, और इट शुड बी नेसेसरी, ये होना भी चाहिए।
क्योंकि जब तक पूरा कंट्री, अभी सर ने बताया ना कि इतने मतलब जो इम्यूनिटी डेवलप में टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि हम आज वैक्सीन लिए तो कल से मास्क छोड़ दे रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइज नहीं हो रहे हैं, हाथ को नहीं धो रहे हैं, तो उसमें दिक्कत आएगी। हम अपने साथ साथ पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी और पूरी कम्युनिटी को इन्फेक्ट करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हॉट वाटर यूज़ कीजिए आप। तो ये सब चीज़ जो है सावधानियाँ वो आपको लेनी पड़ेगी। चलिए, तो जैसा कि आपको हाँ जी मैं ऐड कर दूंगा कि अगर किसी को पहले से कोविड हो चुका है, पॉजिटिव हुआ है और उसे वैक्सीन लेना है, तो आफ्टर बीइंग नेगेटिव, जब उसका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ जाता है, उसके 14 डेज के बाद ही वो ले सकता है। अच्छा, मतलब कि जब उसका इलाज चल रहा हो या उसे पता हो कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उस दरमियान वो वैक्सीन नहीं ले सकता, उसको दिया भी नहीं जाएगा। नहीं आएगा, जब उस नेगेटिव के भी 14 डेज बाद दिया जाएगा। तो जैसा कि डॉक्टरों ने जो आपको जानकारी दी है कि पहली बात तो ये हो गई कि लोगों के बीच में काफ़ी सवाल यह भी है कि जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं या जो वर्तमान में जिनका इलाज चल रहा है कोरोना का, उनको क्या करना होगा। तो जैसा कि डॉक्टर ए.पी. साई ने आपको बताया कि जो कोविड पॉजिटिव हैं उनका इलाज जब तक पूरा नहीं हो जाता है और आफ्टर 14 डेज जब उनका रिपोर्ट निगेटिव आता है दोबारा से, तब जाके जो है उसके 14 डेज के बाद उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो जैसा कि आप जान लिए कि जो कोविड के मरीज़ हैं उन्हें फ़िलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और इन्हीं सब चर्चा में डॉक्टर डी राम पूर्णिया के वरिष्ठ डॉक्टर हैं जो हमारे स्टूडियो में नहीं आ सके, लेकिन इस प्राइम डिबेट के मुद्दे पर वो ज़रूर आपसे 2 शब्द शेयर करना चाहेंगे आप दर्शकों के लिए, जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं कि पूर्णिया के वरिष्ठ डॉक्टर डी राम इस वैक्सीन प्रोसेस पर और इस वैक्सीन के बारे में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए डॉक्टर डी राम को सुनते हैं। मैं डॉक्टर डी राम, फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, MD MRCP, आवाज 24 के दर्शकों को नमस्कार करता हूं। कल का दिन अर्थात 16 जनवरी 2021 भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय दिवस होगा, क्योंकि कल विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है कोविड-19 के अगेंस्ट में वैक्सीन देके। प्रथम चरण में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी एवं फ्रंट लाइन के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। सबसे गर्व की बात यह है कि ये दोनों वैक्सीन कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन पूर्णतः हिंदुस्तान में ही निर्मित है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के कोलैबोरेशन से एवं कोवैक्सीन भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कोलैबोरेशन से बन रही है और बन चुकी है। ये दोनों ही वैक्सीन पिछले कई महीनों से हजारों लोगों को देकर जब हमारे विद्वान साइंटिस्ट एवं रिसर्चर निश्चित हो गए हैं, तभी ये वैक्सीनेशन के लिए दी गई है। ये दोनों ही पूर्णतः कारगर एवं सर्वथा सुरक्षित है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आज तक जितनी वैक्सीन बनी हो किसी भी बीमारी के लिए, तो सबों में कुछ न कुछ माइनर साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि जिस जगह सुई दी जाती है उस जगह लाल हो जाना, फूल जाना, दर्द होना, शरीर में दर्द होना, जोड़ में दर्द होना, बुखार हो जाना। ये सब आप सबों ने जब आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिए हैं तो ये फेस किया होगा। लेकिन आज तक दोनों ही वैक्सीन के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण सीरियस साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है।
जहाँ तक एफिकेसी कारगर होने की बात है, आज तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं बनी है जो 100% लोगों को सुरक्षित कर दे या बीमारी से ठीक कर दे। लेकिन फिर भी हम लेते हैं और लेते रहे हैं। यही स्थिति इस दोनों वैक्सीन की भी है। ये दोनों वैक्सीन इतनी अच्छी है कि विश्व के दर्जनों मुल्कों से भारत सरकार के पास इस वैक्सीन के लिए ऑर्डर आया है एवं रिक्वेस्ट आया है, जिसे भारत सरकार सहानुभूति पूर्वक अपने लोगों को देने के बाद देने का विचार कर रही है। ये 2 डोज में होगा, जो 28 दिन के अंतराल पर होगा। दोनों ही मांस में दी जाती है और इस पहली सुई देने के बाद लगभग 14 दिन के बाद कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा और 28वें दिन के डोज के फिर 14 दिन के बाद लेने वाले को इसकी इम्यूनिटी होगी। अतः आप सबों से नम्र निवेदन है कि सोशल मीडिया या बगल के लोग कि रोड पर खड़े लोग जो कोई इसके बारे में गलत न्यूज़ फैलाते हैं, वो न तो आपके हित में है, न आपके परिवार के हित में है, न आपके समाज और राष्ट्र के हित में है। इसलिए किसी भी गलतफहमी या किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन पर विश्वास न करें और आए हम इस देश को कोरोना फ्री बनाएं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि 2021 में भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। उन सबों के लिए जो वैक्सीनेशन लिए हैं और उनके लिए भी जो वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, ये अति आवश्यक है। तो आपने सुना कि शहर के वरिष्ठ डॉक्टर डी राम ने आपके लिए क्या मैसेज दिया, और ज़रूर ही इनकी जानकारियां आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आप इनकी बातों को समझें और इन पर ज़रूर गौर करें। तो जैसा कि प्राइम डिबेट में आप देख रहे हैं कि कोरोना के विरुद्ध जो राष्ट्र का युद्ध चल रहा है, उसके लिए पूरा देश एकजुट है और तरह तरह से अपनी सारी जो है ताकतें लगा दिया है। भारत सरकार ने भी, यहाँ के डॉक्टरों ने भी और वॉलेंटियर्स ने भी। तो सबसे पहले तो हम उन्हें सलाम करते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। और भारत का जो है टीकाकरण का जो है एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना रहा है और विश्व में भारत का स्थान इस मामले में काफ़ी ही बढ़िया है, ऊंचा है, और लोग मानते हैं कि भारत टीकाकरण में सबसे अव्वल है। लेकिन इस बार की जो बात है, ये पूरे एक साथ पूरे जनसंख्या को लगाना सचमुच एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसे हम और आप और वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर सरकार को भी काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद करना होगा इसे सफल बनाने के लिए। तो चलिए हम आप दर्शकों के लिए कुछ डिटेल्स और भी जानकारी दें इस प्राइम डिबेट में। आपको हम बतला दें कि भारत में जो है 2 वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है, जो आप जानते हैं, और 16 तारीख से टीकाकरण शुरू हो चुकेगा। और जब तक ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, शायद ये टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका होगा। और जैसा कि हम आपको बतला दें कि देश भर में इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन दी गई थी, अब आम लोगों के लिए भी आया है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा देश में, जिसमें देश के डॉक्टर, वॉलेंटियर्स, फ्रंट लाइन जो भी स्टाफ्स हैं, मेडिकल नर्सेज, इनसे जुड़े हुए लोगों को होगा। दूसरे चरण में पत्रकारों और कुछ ऐसे एज के लोग जो 50 साल के ऊपर के हैं, उनको टीकाकरण होगा। और तीसरे फेज में आम जनता के लिए ये वैक्सीन बाजार में सरकार के द्वारा अपने माध्यम से लाई जाएगी। जहाँ तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, तो हम आपको बतलाते चलें कि कोविन को जो है प्रधानमंत्री, कोविन एक संस्थान है जिसको प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दी है, और इसका ये काम है कि वैक्सीन का जो है डिलीवरी मैनेजमेंट है। ये वैक्सीन को देश में एक से दूसरे जगह ले जाने का प्रोसेस करता है। ये बहुत बड़ी कंपनी है कोविन, जो कि ये जो भी वैक्सीन है दोनों, इसको देश के कोने कोने में पहुँचाने का काम करेगी। दूसरी हम जानकारी आपको दे दें कि वैक्सीन के जो स्टॉक्स हैं वो अलग अलग जगह देश में बनाए गए हैं। 41 एयरपोर्ट्स तैयार किए गए हैं वैक्सीनों को लाने के लिए, अलग अलग जगह से क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए। और डिलीवरी में 41 एयरपोर्ट्स पे डिलीवरी किया जाएगा वैक्सीनों को, और वहां से जो है देश के हर जिले में वैक्सीनों को पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानकारी के तहत हम बतला दें कि उत्तरी भारत में दिल्ली, करनाल और मिनी हब बनाया जाएगा, जहां पर स्टॉक किया जाएगा वैक्सीन का। और वहीं पर जो है गुवाहाटी और नॉर्थ ईस्ट का जो है नोडल पॉइंट बनाया गया है देश में, जहां पर काफ़ी एक बड़ी मात्रा में जो है वैक्सीन को रखा जाएगा।
तो वैक्सीन लगवाने से पहले और सबसे अहम जो जानकारी है, आपको क्या करना है। तो प्राइम डिबेट का हमारा मुद्दा है कि आपको क्या करना होगा जब आपको वैक्सीन लगेगी। सबसे पहली बात है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। जिस जगह पर वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी सूचना रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको मोबाइल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल में चला जाएगा। सरकार ने कोविड विन ऐप का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसे अपने मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना होगा। उसमें जो भी फैकल्टीज जो भी फॉर्म दिए होंगे उसे आपको भरना होगा, नाम, पता, और इसके साथ कुछ दस्तावेज आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी लगेंगे, जिसकी जानकारी भी हम आपको इस कार्यक्रम के तरफ से दे रहे हैं। और जैसा कि हम बताएं कि वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे उसमें ड्राइवरी लाइसेंस या श्रम मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका पहचान पत्र माना जा सकता है, और मनरेगा जॉब कार्ड, सांसद या विधायक के द्वारा दी गई कोई लिखित आपकी पहचान पत्र, और आपका ड्राइवरी लाइसेंस, सर्विस आईडी, वोटर आईडी, आधार कार्ड इत्यादि कोई भी कागज आप लेकर के इस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के तहत ही आपको एक कोड और नंबर मैसेज के द्वारा आपको भेजा जाएगा, और डेट भी उसी में बतलाया जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन स्थल कौन सा है, कौन सा डेट पर आपको वहां पहुंचना है और अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। तो इस तरीके से आप आने वाले समय में वैक्सीन ले सकते हैं। शुरुआत में ही जो है अब कल से वैक्सीन शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में ये आप तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अंत में हम चूंकि 4 वरिष्ठ डॉक्टरों ने आपके कई सवालों के जवाब दिए और आपके काफ़ी कन्फ्यूजनों को दूर किया, जैसा कि आपने देखा। अंत में हम एक एक पंच लाइन लेना चाहेंगे सभी डॉक्टरों से कि इस वैक्सीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और एक सवाल और भी रह गया है डॉक्टर एपी शाही सर, आपसे जानना चाहेंगे कि छोटे बच्चों को तो वैक्सीन पड़ेगा नहीं, ये तो पहले से ही डिक्लेरेशन हो चुका है कि छोटे बच्चे को नहीं, तो इस माहौल में बच्चों के लिए अब क्या हम उसके लिए विशेष व्यवस्था, चूंकि स्कूल भी अब खुलने वाले हैं, बच्चों को अब क्या करना होगा इसमें? मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि वो मानसिक तौर पर अभी भी अपने बच्चों को सारी प्रोटेक्शन की सुविधाएं के साथ विद्यालय भेजें। आप 100% सुरक्षित समझें। बच्चों को ये टीका नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब उनमें इम्यूनिटी है, जो पहले से हम लोगों ने दिया है टीका, उसका इफ़ेक्ट है जो कि 12 साल तक उनको बचा के रख सकता है। लेकिन आपको बिना मास्क का बच्चों को स्कूल नहीं भेजें। साथ साथ उनसे क्लास में भी दूरी बनाकर बैठने का आग्रह करें। भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाएं, खासकर जिसे सर्दी जुकाम बुखार हो, वैसे बच्चों से अपने बच्चों को निर्देश दें कि वो उसकी सूचना विद्यालय के जो प्रभारी हों उनसे बताएंगे। और बार बार हाथ धोने का उन्हें निर्देश दें। साबुन से हाथ धोना ही अति सुरक्षित है, और ये संभव नहीं है कि सैनिटाइज बार बार कर सके बच्चे स्कूल में, लेकिन साबुन से हाथ धोने के लिए उन्हें प्रेरित करें। हर 1-2 घंटे के बाद अगर कोई चीज़ खाने के पहले तो निश्चित रूप से हाथ धो लिया करें। मतलब ये प्रिकॉशंस लेने होंगे आपको अपने बच्चों के लिए, उनके रख रखाव के लिए, जैसा कि डॉक्टर एपी शाही ने बतलाया आपको। डॉक्टर सीएम सिंह, अंत में आप दर्शकों को भरोसा दिलाने के लिए, चूंकि अब वैक्सीन आ चुका है और ये बहुत बड़ा अभियान जो भारत का शायद अभी तक का सबसे बड़ा अभियान है टीकाकरण का, वो कल से शुरू होने वाला है। आप अंत में क्या दर्शकों को अपने तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जो कि अपने भारत में कल से शुरू होने वाला है। लास्ट में हम इतनी सारी जानकारी शेयर करने के बाद हम साइड इफेक्ट पर 2 बात और कहना चाहेंगे जी। अभी भी हमको लगता है दूर दराज गांव में रहने वाले लोग, अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, जहां तक कि ये कोविड के बारे में उतनी जानकारी नहीं पहुंच पाई है, खास करके उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो साइड इफेक्ट से बिल्कुल न घबराएं। ये तो कोविड वैक्सीन लगने जा रहा है। कोविड वैक्सीन से पहले भी आपने अपने जीवन में बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत सी दवाइयां ली होगी, और किसी भी दवाई का रिएक्शन किसी को भी हो सकता है। रिएक्शन का भी वैरायटी होता है, प्रकार होता है। वह माइल्ड के रूप रिएक्शन के रूप में हो सकता है, मॉडरेट
के रूप में हो सकता है, सीवियर के रूप में हो सकता है, इवन एनाफिलैक्सिस के रूप में हो सकता है। तो इससे जरा भी घबराने की बात नहीं है, सभी को टैकल करने की सुविधा होती है। माइल्ड के लिए कुछ करना नहीं है, 2 से 4 दिन का मामला है, माइल्ड साइड इफेक्ट अपने ही चला जाता है। मॉडरेट के लिए कुछ करने की जरूरत होती है, जिसके लिए इमरजेंसी किट होता है, सीवियर के लिए भी इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, और एनाफिलैक्सिस के लिए भी एनाफिलैक्सिस किट होता है। इसीलिए साइड इफेक्ट के लिए आप जो है सो वैक्सीन न लें, ये किसी भी तरह से आपकी बुद्धिमानी नहीं होगी। यही सोचिए कि जीवन है तो सब चीज है, और जीवन तभी है जब आप कोविड का वैक्सीन लेंगे। डॉक्टर सुमन, आप अंत में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है कल से। मैं ये बोलूँगा कि आप सेफ रहें, हेल्दी रहें। इसके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस प्रोग्राम। तो अवेयरनेस क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाए, ब्लॉक लेवल पे हो जाए, जितने हेल्थ वर्कर इवन जो जितने डॉक्टर्स हैं उनके पास भी जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम लोग चाहेंगे कि अवेयर करें। जो स्कूल में प्रोग्राम चले, टीचर्स अवेयर करें बच्चों को कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अवेयर करें, हम लोग अवेयर करें, और जितने हेल्थ वर्कर हैं, प्रशिक्षित दाई हैं गाँव में, आंगनबाड़ी हैं, सेविका हैं, जो भी है, सब एक दूसरे को अवेयर करें तो हम लोग सेफ रहेंगे। डॉक्टर सिपिका, आप महिलाओं सहित बाकी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? मैं बस ये कहना चाहूँगी, कोरोना बहुत ही बड़ी विश्व की महामारी थी। दुनिया के लोगों ने कहा था भारत तबाह हो जाएगा, इतना जनसंख्या है, सेकंड सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, पर उसके बावजूद भारत ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया, काफ़ी लोगों को मरने से बचाया, और हमने यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग अगर खुद का वैक्सीन आ रहा है तो प्लीज़ किसी तरह का रूमर्स, किसी तरह का अफवाह पर ना ध्यान दें, अपने साइंटिस्ट पर विश्वास रखें। उनकी वैक्सीन जो बनी हुई है, निर्माता जो हुआ है उनका निर्माण, उस पर विश्वास करके वैक्सीन लीजिए, और आप देखिएगा काफ़ी हद तक आप इस महामारी को आप हरा पाएंगे। मेरा बस एक ही मेड इन इंडिया जो हमारे तरफ से हमारा जो आया है वैक्सीन, उस पर विश्वास रखिए। नहीं कि बस फाइजर कंपनी है, एस्ट्राजेनेका है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये वैसा नहीं होगा रोल इसका। पर हमें साइंटिस्ट काफ़ी मेहनत किया है इस वैक्सीन बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अपना पूरा तरह से इसको सपोर्ट करिए, और कोई तरह का अफवाह रूमर ध्यान मत दीजिए, और वैक्सीन को लीजिए। चलिए, तो डॉक्टर सिपिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपके बातों को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने ज़िले के, अपने शहर के 4 वरिष्ठ चिकित्सकों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया कि आपको वैक्सीन और इससे जुड़ी हुई सभी पहलुओं की जानकारी आप तक पहुँचे, आपको इससे लाभ मिले, आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो। तो आवाज़ 24 के प्राइम डिबेट में इस आज का जो मुद्दा था, इससे ज़रूर आपको लाभ मिला होगा। सभी डॉक्टरों की राय, सभी डॉक्टरों की बातें आपने सुनी, और ज़रूर आप इसे अमल करें। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि अब इंतज़ार खत्म हो चुका है, और कोरोना के विरुद्ध ये जो राष्ट्र युद्ध है, इसे हमें सफल बनाना है। सफल ये तभी हो पाएगा जब हम आप, सिर्फ देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ही नहीं, इसमें हम आप और जो आम जनता है, ये सभी का सहयोग ज़रूरी है। तो ही सरकार इतने बड़े अभियान को सही रूप से और सक्षम रूप से इस पूरे देश में एक साथ कर पाएगी। क्योंकि कोरोना महामारी जब इस पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुकी थी, तो सभी लोगों का यही मानना था कि शायद मानवता बचेगी ही नहीं। लेकिन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के मेहनत का ये नतीजा है कि आज इतने कम समय में हमारे और आपके बीच वैक्सीन मौजूद है। तो आवाज़ 24 न्यूज़ आपसे यह अपील करता है कि आप अपने रिमर्स को साइड में रखें, और अपने अपने ऐप के द्वारा अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें। जो भी सरकार आपको सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन वैक्सीन केंद्र तक पहुँचे और वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि आपका समाज तभी सुरक्षित होगा, आपका देश तभी सुरक्षित होगा जब आप सुरक्षित होंगे, और आपसे ही ये पूरा देश जुड़ा हुआ है। तो नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा, आप बने रहे आवाज़ 24 न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे किसी हमारे आपके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर प्राइम डिबेट में, जो सीधा सरोकार रखता होगा हमसे और आपसे। नमस्कार।